हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी सर्कल एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर। पहला है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, तमिल और हिंदी। इसका राइट आंसर है हिंदी। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार ने चुना है। तो इसके की पॉइंट है, साहित्य अकादमी ने हाल ही में हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। साहित्य अकादमी ने हाल ही में 20 भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। पुरस्कारों की अनुशंसा 20 भारतीय भाषाओं की निर्णायक समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या 7 राज्य। इसका राइट आंसर है 5 राज्य में। 5 राज्य में चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसके की पॉइंट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इससे पहले चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यहाँ 19वीं किस्त होगा, 1921 नहीं होगा। इस बॉन्ड की बिक्री 1 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी और चुनावी बॉन्ड एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक दल चंदा लेने और देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मृत्यु हो गई। यूनेस्को, नीति आयोग, जनजाति मंत्रालय, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक वर्ष 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें हाल ही में एमपी के छिंदवाड़ा में एक बाघ मृत पाया गया था। इससे पहले डिंडोरी में भी कथित तौर पर जहर से एक बाघिन की मौत हो गई थी और 44 बाघों की मृत्यु के साथ मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। उसके बाद महाराष्ट्र में 26 और कर्नाटक में 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आंसर है हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजना और सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह जल विद्युत परियोजना की 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसमें लगभग 2080 करोड़ की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई रूपी को लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, पंजाब, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के साथ साझेदारी किया गया है। इसके की पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत छात्रों को ई रूपी भुगतान समाधान को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लागू करने के लिए एनपीसीआई और एसबीआई के साथ भागीदारी की है। और इस रूपी के उपयोग के लिए पहचाने गए संस्थान एक एप्लीकेशन का उपयोग करके छात्रों द्वारा क्यूआर कोड या एसएमएस के द्वारा लिंक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए किसे वन महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संजीव कुमार मेहता, मुकेश बंगर, चंद्र प्रकाश गोयल और संजय माथुर। तो इसका राइट आंसर है चंद्र प्रकाश गोयल को महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इसके की पॉइंट है, भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल को हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में महानिदेशक और विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। यह वर्ष 1986 के बैच के अधिकारी रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश वन विभाग के तहत प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद पर कार्यरत भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस आईआईटी संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में डिजिटल डिग्री प्रदान करने की मंजूरी मिली है। इसकी की पॉइंट है, आईआईटी कानपुर में हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पर योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। यह डिजिटल डिग्री प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर द्वारा उपयोग की जा रही ब्लॉकचेन तकनीकी को आंतरिक रूप से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल वाहन पेश किया है? ऑप्शन इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान ने पहला डुअल वाहन लॉन्च किया है। तो इसके की पॉइंट है, जापान ने हाल ही में मिनी बस जैसी दिखने वाली विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है, जो सड़क पर भी चल सकता है और रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। तो जापान में है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा जापानी येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है?
तो ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। द राइट आंसर है चीन ने। चीन ने सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। तो की पॉइंट है, चीन ने हाल ही में संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है, जिसे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहर के रूप में अपनी रैंक भी बरकरार रखी है। संघाई मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 832 किलोमीटर हो गई और जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा नेटवर्क बन गया है। अब चीन में 20 मेट्रो लाइन है और 508 स्टेशन है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।